नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है, वो कौन से जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए सही हैं और बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं। कुरान मजीद में कुल 5 किस्म के जानवर आए हैं जो कुर्बानी के लिए सही हैं। नंबर 1 दुम्बा, नंबर 2 भेड़, नंबर 3 बकरी, नंबर 4 गाय और नंबर 5 ऊँट। ये 5 किस्म के जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए सही हैं। ये नर और मादा दोनों हैं और उस वक़्त कुर्बानी इन जानवरों की करनी चाहिए जब ये मुसिन्ना हो जाएं, यानी कि इनके सामने छोटे छोटे दांत होते हैं, वो गिर जाएं और फिर 2 दांत निकलते हैं। इन्हें दोंदा जानवर भी कहते हैं। दुम्बा, भेड़, बकरी ये 1 साल मुकम्मल होने के बाद दूसरे साल में यानी 13-14 महीने की उम्र में दोंदे होते हैं। इसी तरह जो गाय है वो 2 साल मुकम्मल होने के बाद तीसरे साल में मुसिन्ना होती है और ऊँट 4 साल मुकम्मल होने के बाद 5वें साल में मुसिन्ना होता है। तो ये 5 जानवर आए हैं जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र है। इनकी ही कुर्बानी करनी चाहिए। अब मसला आ गया भैंस का। भैंस का ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं आया। तो वैसे भैंस तो एक हलाल जानवर है। अगर आप भैंस की कुर्बानी करेंगे तो फिर और भी हलाल जानवर हैं, फिर आप उनकी भी कुर्बानी देंगे। तो अगर कोई भैंस की कुर्बानी करता है तो जायज़ है, उस पे बिद्दत का फतवा नहीं लगेगा, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल यही है कि आप उन 5 जानवरों में से किसी एक की कुर्बानी करें जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, तो अफजल यही है। इसके अलावा मसला आ गया कि बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं, तो गाय में 7 हिस्से होते हैं और ऊँट में 10 हिस्से होते हैं, लेकिन ये एंड है कि 7 लोग गाय में शामिल हो जाएं और 10 लोग ऊँट में। लेकिन अगर कोई इस्तिताअत रखता है और अगर किसी की ख्वाहिश है, कुछ चाहता है, किसी की हैसियत है, तो 3 लोग मिलकर भी एक गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह ऊँट की कुर्बानी 3 लोग, 2 लोग जितने चाहे मिल के कुर्बानी कर सकते हैं। कोई चाहे तो एक अकेला शख्स भी गाय की कुर्बानी कर सकता है, ऊँट की कुर्बानी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं अगर वो इस्तिताअत रखता हो। लेकिन ये गाय में 7 और ऊँट में 10 ये एंड है।